तो पिछली वीडियो में फ्रेंड हमने ये देखा था जो यहाँ पर यूरिया वाली मोटर लगती है उससे हम कैसे खोल कर रिपेयर करेंगे और वापसी फिटिंग के बारे में हमने पूरी डिटेल में बात करी थी। आज हम ये दो जो हमारे प्रेशर सेंसर लगते हैं इसके बारे में बात करते हैं कि ये क्या काम करते हैं और इन्हें चेक करने का क्या तरीका है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इन्हें खोल लेते हैं और उसके बाद हम आगे देखेंगे। ये इस प्रकार का टूल होता है जिससे हम इसे दोनों को खोल लेते हैं, फिर आगे इस पे ऊपर चर्चा करते हैं। तो हमने ये दोनों बोल्ट खोल लिए हैं और चलिए इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो देखने में ये कुछ इस प्रकार का है और ये भी लगभग सेम ही होते हैं। ये इस प्रकार से निकलता है बाहर। इसे भी हमें थोड़ा सा खींच के निकालना पड़ेगा। इसके बीच में आपको एक स्प्रिंग देखने को मिलेगी, उसका ध्यान रखना है। तो हमें इसे दोनों को खींचेंगे, ये पकड़ के इसको, ये दोनों इस प्रकार बाहर निकलेंगे। तो हम एक बार वो निकाल लेते हैं। तो ये इस प्रकार से डला हुआ होता है। हमने पेचकस की सहायता से हमने जहाँ पर इस प्रकार से पेचकस लगा के इसको दबाया है तो ये बाहर निकल जाता है इजीली। कई बार टाइट होता है तो ये इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। तो जब ये निकल जाएगा तो ये हमारा जो डोजर वाल है इस पर हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे। तो इसके अंदर एक ये स्प्रिंग भी होती है जो इसके साथ में यहाँ पर लगेगी, इसे भी हम निकाल लेते हैं। ये इस प्रकार का एक स्प्रिंग होता है जो ये ऐसे लगता है इसके अंदर, और आप इसके अंदर देखिए तो अंदर से कुछ इस प्रकार का होता है। अब हम इस सेंसर को भी निकालते हैं। ये हमने दूसरा सेंसर भी निकाल लिया है। ये एक तरह का सिर्फ वही है, प्लास्टिक का कवर ही है जिसके ऊपर हमारा सेंसर वो रखा जाता है। ये यानी एक तरह का आप इसे टी पॉइंट ही लगा सकते हैं। यहाँ से हमारा यूरिया आएगा और यहाँ पर सेंसर इसे मेजर कर लेगा उसका दबाव कितना है और इस यहाँ से हमारा इसके अंदर आ जाएगा। तो ये एक तरह का हमारा टी का ही काम करता है। टी का मतलब 3 दिशा में ये यूरिया का जो सप्लाई होती है वो करता है। तो इसका और कोई काम नहीं है। तो ये दो हमारे सेंसर हो गए हैं। अब बात करते हैं ये काम क्या करते हैं। आप ये 6 देख सकते हैं और ये गैलरी देख रहे होंगे, आपको दिखाई दे रही होगी। इसे हम यहाँ से भी देख लेते हैं। ये आप एक गैलरी देख रहे हैं जहाँ हमारा यहाँ पर इसके अंदर यूरिया आएगा। जहाँ कहाँ से आता है इसके ऊपर भी हम बाद में चर्चा करेंगे। जब हमारे इस फिल्टर के अंदर यूरिया आएगा तो वो इस छेद में आएगा, इस गैलरी के थ्रू यहाँ पर आएगा यूरिया। यहाँ पर आएगा तो ये इस प्रकार लगा होता है तो हमारा पूरा यूरिया इसके अंदर भर जाएगा। इसके अंदर भर जाएगा तो जो हमारा ये प्रेशर सेंसर है ये इस यूरिया का जो प्रेशर है उसका दबाव है वो को नापेगा कि उसका दबाव कितना, इशू का सिग्नल दे देगा। उसके बाद यूरिया हमारा इधर आएगा। जब डोजिंग करवानी होगी तो ये डोजिंग वाल है, हमने पिछली वीडियो में भी बात करी थी। ये एक तरह का इंजेक्टर का ही काम करता है जो यूरिया को आगे स्प्रे करेगा। तो इसका काम है जो हमारी मोटर यूरिया उठाएगी और इस इंजेक्टर से पहले का दबाव कितना है उसका जो दबाव सिग्नल है वो इशू को देगा। और दूसरा जो हमारा यहाँ पर लगता है हमारे मिक्सर चैम्बर के बाद में, यहाँ पर ये इस चीज़ का दबाव बताएगा कि जो हमारे यहाँ से एयर आएगी और जो यूरिया इंजेक्ट हुआ है उसका दबाव कितना है। तो ये दोनों सेम ही है, जो इनका काम है दोनों सेम है। दोनों ही यूरिया के दबाव का बताते हैं। आप कोई सा कहीं भी लगा सकते हैं, आप इसको यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं। दोनों के सेम कनेक्शन होते हैं और सेम ही इनका काम है। चलिए अब हम एक बार ये देख लेते हैं कि इन्हें चेक करने का तरीका क्या है। जो इसमें पिन है इसमें कोई ओम आते हैं या नहीं आते हैं, रेजिस्टेंस आते हैं या नहीं आते। तो चलिए हम सबसे पहले ये एक सेंसर ले लिया हमने। हम ये दोनों बाहर वाली पिनों में लगा रहे हैं। जो आप ये देख रहे हैं दोनों बाहर वाली पिनों में लगा रहे हैं और हमारे यहाँ कोई भी ओम नहीं आ रहा, 200 पे नहीं आ रहा। हम इसे बढ़ाते हैं।
तो हमारे यहाँ भी कुछ नहीं आ रहा, और बढ़ा के देखते हैं। हमारे यहाँ पर भी कुछ नहीं आ रहा, और बढ़ा के देखते हैं, यहाँ भी कुछ नहीं है, और ये लास्ट पे भी हमारा कुछ नहीं है। कुछ सेंसर ऐसे भी होते हैं, जैसे कि हमारा एक सेंसर होता है टाइमिंग वाला सेंसर होता है, जिसकी तारें पलटी करने पे ओम आता है। तो एक बार हम इसकी भी तारें पलटी करके देखते हैं क्या इसमें भी वही प्रॉब्लम तो नहीं है कि तारा पलटी करने पे आता हो। तो हम चलिए उसमें एक बार पलटी करके भी देख लेते हैं। तो ये हमने इसमें लगा लिया, और अब भी हमारा कोई भी ओम नहीं आ रहे हैं। तो चलिए इसको हटाइए एक बार। ये हमारे पास 2 और भी हैं, इन्हें चेक करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अब तक हमारे ये ख़राब हो। वैसे तो हमें मालूम है, फिर भी हम आपको लाइव करवा के दिखाना चाहते हैं, इसलिए हम आपको 3 अलग अलग चेक करवा रहे हैं। तो ये देखिए, इसमें भी कोई ओम नहीं आ रहे हैं। अगर हम इसको भी बढ़ा देंगे, यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। यहाँ एक ही बार बताता है, कोई वो नहीं है, तार हिल जाती है कई बार, और यहाँ भी कुछ नहीं है। चलिए 200 इसे हटाइए, ये लगाइए एक बार। तो आप देखिए इसमें भी कोई भी नहीं है। तो यानी है हमारे तीनों में कोई भी वैल्यू नहीं आती है। हमारे पास एक ये नया भी है, आप देख लीजिए, ये कमिंस की पैकिंग में है, और ये हमने मंगवाए हुए हैं। जब भी हम डोजर सर्विस करते हैं, अगर इसकी कोई प्रॉब्लम निकलती है तो हम चेंज करते हैं। तो हम इसमें से नया निकालते हैं, एक बार उसमें भी चेक कर लेते हैं कि हमारे नए में भी कोई वैल्यू है। ऐसा भी हो सकता है वो हमारे पुराने ही थे, तो हम इन्हें भी चेक कर लेते हैं एक बार, ये नए वाले में क्या आ रहा है, तो हमें कन्फर्म हो जाएगा एक बार। ये हमने आपके सामने पैकेट में से निकाला, और एक बार इसमें चेक करते हैं। मुझे पकड़ाइए। तो ये देखिए हमारे नए में भी कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है। छोड़िए एक मिनट, इसको पलटी मारते हैं। अब देखिए, तो ये देखिए इसमें भी अब भी कोई भी नहीं आ रहा। तो अगर इसके अंदर ओम नहीं आते हैं तो ये कैसे मालूम पड़ेगा ये हमारे ख़राब हैं या नहीं है। और इनके ख़राब होने पे हमें लैपटॉप में कौन कौन से फॉल्ट कोड देखने को मिलेंगे। तो चलिए एक बार हम उस पर भी नज़र मार लेते हैं। ये हमने गाड़ी के साथ में लैपटॉप कनेक्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कोई भी फाइल कोड नहीं आ रहा है। तो ऐसे हमने चेक करने के लिए किसी गाड़ी में लगा लिया है। और अब हम देखेंगे कि हमारे अगर प्रेशर सेंसर में प्रॉब्लम आएगी तो कौन कौन से फाइल कोड आएंगे। तो चलिए देखते हैं हम कौन कौन से फाइल कोड आएंगे। चलिए अब एक बार हम ना ये मिक्सर चैम्बर वाला सेंसर है, इसका सॉकेट हटाते हैं और देखते हैं हमारा कौन सा फाइल कोड इंक्लूड होता है। तो ये सेंसर हटाओ। ये देखिए हमने इसका वायर हटा दिया है, और हम देखते हैं कि अगर ये सेंसर संबंधित कोई प्रॉब्लम होगी तो कौन सा फाइल कोड आएगा हमें। तो चलिए देखते हैं लैपटॉप में एक बार। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमने मिक्सर चैम्बर के पास वाला जो प्रेशर सेंसर है उसको हटाया, तो हमारे ये 4173 कोड आ गया, जिसमें लिखा हुआ है SCR डोजिंग एयर एसेसिव वाल्व। जब हम इसको पे डबल क्लिक करके खोलेंगे तो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है लो सिग्नल वोल्टेज डिटेक्ट एट द आफ्टर ट्रीटमेंट SCR डोजिंग एयर एसेसरी प्रेशर सेंसर सर्किट। तो इस सेंसर से संबंधित कोई फाइल कोड आएगा तो अब हमें ये 4173 फाइल कोड देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम दूसरे सेंसर को भी एक बार देख लेते हैं उसमें क्या कोड आएगा। इस सेंसर को तो पिन वापसी लगा दो। तो हम इसे तो वापसी लगा लेते हैं और दूसरे सेंसर के इसके कनेक्शन हटाते हैं। तो ये आप देख लीजिए हमने इसके कनेक्शन हटा लिए हैं और उसके वापसी लगाए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने इस वाले सेंसर का कनेक्शन कर दिया, जब हमारे इनएक्टिव हो गए, और दूसरे वाले के जब हमने खोले हैं तो हमें 3572 फाइल कोड देखने को मिल रहा है। और जब हम इसे खोलेंगे तो लो सिग्नल वोल्टेज डिटेक्ट एट द एग्जैक्ट फ्लूइड प्रेशर सेंसर सर्किट का आ रहा है। तो अगर इस सेंसर संबंधित कोई प्रॉब्लम होगी तो हमें ये फाइल कोड देखने को मिलेगा, जैसा आप देख रहे हैं। वापस लगा दो इसको। तो ये हमने वापसी लगा दिया और देखते हैं हमारा फाइल कोड अब इनएक्टिव हो रहा है या नहीं।
तो हमने जो कनेक्शन दोनों सेंसरों के हटाए थे वो हमने लगा दिए। आप देख सकते हैं हमारा 3572 फाल कोड भी इनएक्टिव हो गया है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, ये दोनों सेंसरों के अलग अलग कोड जो आएंगे ये कोड होते हैं। चलिए इन्हें तो हम क्लियर कर लेते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने ये देखा कि इसे खोलने का तरीका क्या है, इसका काम का तरीका क्या है, और जब ये ख़राब होंगे हमें कौन से फाल्ट कोड देखने को मिलेंगे। तो आज आपने इसके ऊपर देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारा ये डोजर का सोलेनाइट डोजर वाल होता है और ये हमारा टेम्परेचर सेंसर होता है, इसे हम खोल के देखेंगे और इसके बारे में चर्चा करेंगे, ये ख़राब होने पे कौन से फाल्ट कोड आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए फ्रेंड इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो बनाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर।